हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 9 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आई होप कि आप सभी डेली का टारगेट कंप्लीट कर पा रहे होगे। तो आज मैं सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। दीदी आप मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो? तो देखो, मॉर्निंग में मैं 5 या 5:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ और सबसे पहला काम ही मेरा ये होता है, उठने के बाद पहले तो मैं चाय बनाती हूँ। फिर अपनी चाय पीने के बाद तब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो उतने में आई थिंक 5:15 या 5:30 तक बज जाते हैं। 8 बजे तक फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। अगर आपने अभी देखा होगा तो 8 बजे ही मैं उठी थी, मतलब 8 बजे ही घर का काम करने के लिए मैं उठती हूँ। उससे पहले थोड़ी पढ़ाई कर रही होती हूँ। उसके बाद मम्मी के साथ घर का काम कराने के लिए लग जाती हूँ। इधर मम्मी भी काम कर रही होती है, थोड़ा सा ये रहता है। और बाकी मुझे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी आप इतना काम वगैरह क्यों करते रहते हो घर पर, कभी खाना बना रहे हो, मतलब ये सभी काम भी आप ही क्यों करते हो? तो देखो, मेरी मम्मी भी ना जॉब करती हैं तो उनको जल्दी जाना होता है, तो मम्मी पढ़ाने जाती हैं इसलिए उनको थोड़ा जल्दी जाना होता है। इसलिए हम दोनों ही जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं सुबह के टाइम। तो ऐसे ही करीब करीब 8 बजे के करीब हम मम्मी और मैं घर का काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद फटाफट मैं खाना बना देती हूँ, मम्मी पोछा वगैरह लगा देती हैं या बाकी के काम करती हैं, क्योंकि मम्मी सुबह उठकर पूजा भी करती हैं। मम्मी का बहुत लंबा प्रोसेस होता है पूजा करने का, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगता है। बाकी तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ कंप्लीट, बाद में रोटी मम्मी बना देती है। बस इस तरह से दोनों ही काम जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। वैसे यहाँ पर तो मैं गर्म पानी पी रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट आया कि दीदी आप पानी के अंदर ही क्या डालकर पीती हो। तो ये काला नमक होता है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। काला नमक के साथ गर्म पानी पीना थोड़ा सा और टेस्ट भी लगता है। मुझे बिना नमक का पानी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ। इसके बाद कान्हा जी को, भगवान जी को, सभी को भोग लगाने के बाद सभी लोग घर पर खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और एक क्वेश्चन आया था किसी का कि दीदी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की थी और आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? तो मेरे पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो मैंने मेरठ से की थी। मेरठ कॉलेज ऑफ मेरठ से मैंने ग्रेजुएशन की थी अपनी। तो वहाँ पर मैंने अच्छी पढ़ाई की थी, मतलब अच्छा था वो चीज़, जैसे जिस तरह का हम सुनते आते थे कि मेरठ कॉलेज का माहौल इस तरह का है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अच्छे से अपनी कंप्लीट हो गई थी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए और आई थिंक इस टाइम मुझे लगता है कि शायद 11 या 11:30 या 12 के करीब हो रहा होगा यहाँ पर टाइम। सो आई होप कि मैंने आप सभी के कुछ क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। सो आज है डे 9 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज के लिए क्या क्या स्टडी टारगेट रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैं रीजनिंग की अपनी बुक से रीजनिंग के क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले तो देखो रीजनिंग के अंदर सीरीज़ वाला चैप्टर चल रहा है। 50 क्वेश्चन किए थे मैंने आज इसके। और मैं बताऊँ ना, जो मेरे पास ये रीजनिंग की बुक है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक ही चैप्टर के अंदर, इसलिए हमें रीजनिंग को करने में टाइम लग रहा है। अभी तक हमारे 2-3 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग के हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आज मैंने 85 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग के सीरीज़ वाले चैप्टर के। बाकी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अंदर चल रहा है, देखो हिंदी के अंदर, क्योंकि हमने जो वो वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे, जो लेसन हम पढ़ रहे थे जिसमें स्वर व्यंजन इन सब के बारे में बताया हुआ था, उस वाले चैप्टर के 100 क्वेश्चन किए थे मैंने बुक से, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन थे वो, सभी एग्जाम में आए हुए। लेकिन मुझे उसके अंदर यूपीएसआई के अंदर आए हुए कम क्वेश्चन मिले थे, बाकी अदर एग्जाम के थे, बीपीएससी के थे, वीडियो के थे और काफ़ी सारे एग्जाम के थे। लेकिन इस चैप्टर के पर्टिकुलर ये वाला चैप्टर जो हमने किया था अभी, इसके पीवाईक्यू कम थे, यूपीएसआई वाले पीवाईक्यू कम थे। तो रीजनिंग में सीरीज़ के 50 क्वेश्चन किए, हिंदी के अंदर 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे। साथ ही साथ याद करते हुए चल रही हूँ मैं हिंदी के क्वेश्चन, ताकि थोड़ी डिफ़िकल्टी ना हो आगे जाकर। मैथ की बात करूँ तो मैथ्स में वही फ्रिक्शन वाला पार्ट चल रहा है। फ्रिक्शन यानी कि भिन्न वाले चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने हैं। ये तो मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन साथ साथ में अगर होया करे जो भी आप ऑनलाइन क्लास या मैथ्स ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ना अपनी लेते रहना। जैसे कि मैं राहुल तेवते सर से पढ़ रही हूँ, उनकी मैं कोई सी भी ऑनलाइन क्लासेस लेती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे ये वाला चैप्टर में कुछ चीज़ें समझनी है, या फिर जो सा भी चैप्टर मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, उसको मैं ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सर का एसएससी फाउंडेशन बैच एक चला हुआ है आरडब्ल्यूए पर, एसएससी आरडब्ल्यूए पर। और वहीं अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, देखो पॉलिटी के लिए मैंने आप सभी को बताया मुदित जीएस स्टडी से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने आज इसमें 3rd वीडियो कंप्लीट की थी, जो कि थी संविधान के स्रोत के बारे में। तो इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई थी वो 2 क्लासेस मैंने कर ली थी, 3rd क्लास ही हमारी चल रही है। क्योंकि जो भी लोग पॉलिटी के बारे में पूछते रहते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि दीदी पॉलिटी कहाँ से पढ़ रही हो, तो फिलहाल मैंने यहीं से पढ़ना शुरू किया है। बाकी ज्योग्राफी मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया। ज्योग्राफी में आज मैंने रिवर्स पढ़ी थी। तो मुझे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप जो ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ रहे हो कहाँ से पढ़ रहे हो?
देखो कुछ मेरे पास नोट्स हैं तो मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ बुक भी है एक मेरे पास जो कि ल्यूसेंट की बुक है, या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो ऑनलाइन भी पढ़ लेना। लेकिन मेरे पास तो थोड़े से अपने नोट्स रखे हैं पुराने टाइम के, पहले मैंने कभी बनाए थे। तो बस आज का स्टडी टारगेट तो मैंने ये ही रखा था। और अगर मैं बात करूँ, मैंने ये पूरा दिन का आपको टारगेट बताया, लेकिन अभी मैं ज़्यादा पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाई थी इस टाइम तक, मतलब जब मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर बैठकर मैंने सीरीज़ वाले क्वेश्चन किए। हिंदी वाला पार्ट मैं बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि हिंदी भी मैंने इस टाइम तक नहीं पढ़ी थी, और पॉलिटी भी नहीं पढ़ी थी। पॉलिटी और ज्योग्राफी सब शाम के टाइम पढ़ूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे काम में थोड़ा टाइम लग गया था, और इससे पहले जो डेट वाला टारगेट था वो थोड़ा सा चल रहा था मेरा आज। और बाकी इस तरह से ही चल रही है स्टडी। तो अपनी आप सब बताओ कि कैसे तैयारी कर रही हो। सच में आजकल धूप में बैठना, कभी छाया में बैठना, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि धूप में बैठता है तो थोड़ी देर बाद ही गर्मी लगने लगती है, फिर छाया में बैठो। तो बस ऐसे ही चल रही है तैयारी। तो अभी ना देखो, यूपी पुलिस की रनिंग चल रही थी, आप सभी को भी पता है, और जिसमें पहले गर्ल्स की रनिंग हुई थी। तो मैं बताऊँ ना, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर मेरे साथ भी जुड़ी हुई थी, हम सभी ने यूपी पुलिस के साथ में तैयारी की थी। जिन सभी का भी यूपी पुलिस में रनिंग के लिए उनका नेम आया था, और वो रनिंग के लिए भी गई थी, लेकिन रनिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे, जो ऐसा हुआ है कि 14 मिनट 1 सेकंड में, 10 सेकंड, कोई मतलब बहुत ही कम टाइम से रहा है उनका। तो देखो कितना दुख होता है जब आप इतनी मेहनत के साथ तैयारी करते हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, आपके नंबर भी आ गए, आपका स्कोर भी अच्छा था, लेकिन रनिंग में आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ बहन आप सभी का दर्द कि कैसे, मतलब क्या फ़ील होता है उस टाइम पर, जब आपको लगता है कि आप एकदम बहुत ज़्यादा करीब थे, मतलब अपनी सफलता के, अपनी सक्सेस के, और वहाँ से आपको जब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है ना, सच में वो पेन अलग ही है। कोई नहीं समझ पाएगा इतने अच्छे से जितना हमें खुद को पता होता है। तो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिनमें से जिनका नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ गर्ल्स थी, 1 या 2 गर्ल्स थी, जिन्होंने बोला था कि दीदी हमारी रनिंग क्वालिफाई हो गई है, तो उन्होंने आकर बताया भी था। लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स के ऐसे ही कमेंट थे कि दीदी हमारी रनिंग नहीं हो पाई है। तो देखो बहन, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना प्लीज़। मतलब आप लोगों ने ना जितनी मेहनत की थी, सच में कोई नहीं कर सकता उतनी मेहनत। आपने रनिंग की क्वालिफाई की, आप यहाँ तक पहुँचे ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सभी लोगों को ना प्लीज़ अप्रिशिएट ही किया करो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जहाँ कुछ देखा कि भाई इस इंसान का रह गया है, कुछ 1-2 नंबर से रह गया, या फिर रनिंग में क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कुछ लोग ना ऐसे मिलेंगे आप सभी को, जो बहुत आपको एकदम डिमोटिवेट करेंगे कि तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे इतने टाइम के बाद रनिंग नहीं हो पाई, ये नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना है, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहना है। देखो नहीं हुआ, शायद भगवान जी ने आपके लिए कोई अच्छी जॉब सोच रखी होगी जो आप लोगों का नहीं हो पाया है। लेकिन अपनी तैयारी को मत बंद करना, अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट करना। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी यार, जो इतनी हर एक बात पर निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, कुछ भी करके बस। अगर कोई इंसान परेशान है तो उसको कुछ अच्छा बोलने से उसको और ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे कि तुमसे ये नहीं हो पाया, तुमसे ये नहीं हो पाया। तो भाई आप कौन होते हो किसी को ये बोलने वाले कि उससे वो नहीं हो पाया या नहीं हो पाया। मैं बात करूँ, मुझे अर्चना का कमेंट आया था, और रिनेश का कमेंट आया था, मुझे शायद एक विन्नी नाम की लड़की का भी मुझे कमेंट आया था कि उनका नहीं हो पाया। तो बहन प्लीज़ बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना प्लीज़। अपनी जो भी चीज़ें हैं, अब आपको दोबारा तो शुरू करना ही है, लेकिन आप फिर भी, आप बहुत कुछ आपको खुश होना चाहिए कि भाई आप बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है कि आप रनिंग तक भी पहुँचे हो। ठीक है, किसी किसी को वो भी नसीब में नहीं होता है। मुझे देखो भाई, मैं तो वहाँ तक भी नहीं पहुँची थी। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी भाई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन लास्ट में शायद किस्मत बोल देना जिसको, कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो बस वही हुआ है आप लोगों के साथ भी, क्योंकि बहुत कम कम टाइम से मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां रह गई हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट थे ऐसे कि दीदी हमारा 1 सेकंड से रह गया, हमारा 14 मिनट 1 सेकंड में कंप्लीट हुआ। तो देखो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, और अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू करना है। जब आप थोड़ा ठीक हो जाओ, जब आपको लगे कि अब थोड़ा आप पढ़ने लायक हो गए हो, थोड़ा आपको ठीक लग रहा है, तब अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर देना। और भी प्राउड कि आप यहाँ तक पहुँचे, आप रनिंग तक तो पहुँचे एटलीस्ट। क्योंकि देखो हम जैसे लोग तो रनिंग तक भी नहीं पहुँच पाए, लेकिन आपको खुद को प्राउड फील करना चाहिए कि आप रनिंग के लिए भी गए थे, बट जस्ट आप 1 सेकंड से रह गए हो। तो प्लीज़ बी प्राउड, एंड अपनी स्टडी को फिर नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यू करना। भगवान ने चाहे आपकी बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी आप सभी की, जिनका भी नहीं हो पाया है। और ये सब कुछ बोलते बोलते पता नहीं मैं एकदम से सैड सी हो गई हूँ। बाकी अपनी करते हैं पढ़ाई की बात। तो यहाँ पर बैठकर मैं हिंदी वाला पार्ट कर रही थी अपना, जो मैंने हिंदी में डिसाइड किया था कि आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। तो 100 क्वेश्चन मैंने इस बुक के अंदर से अपने किए थे, जो कि जिस बुक से हम अपनी हिंदी पढ़ रहे हैं उसी से किए थे। तो बस ऐसे ही चल रही है अपनी तैयारी। बाकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि टेलीग्राम पर मैं नोट्स, पीडीएफ, या फिर डेली का जो यूपीएसआई का टारगेट होता है वो आप सभी को प्रोवाइड कराती रहती हूँ टाइम टू टाइम।
तो बस ऐसे ही चल रही है आप सभी की तैयारी। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।